हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोग अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम लोग कई दिनों के बाद आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि इस चैनल पर बहुत व्यस्तता होने की वजह से हम अपने पीएचडी के कार्य को में थोड़ा व्यस्तता थी। पेपर पब्लिश करना था और बहुत सारी चीजें थी वहां पे, जो जिसके वजह से हम आपको वीडियोस नहीं दे पा रहे थे। तो आज हम छोटा सा एक टॉपिक लेके आए हैं, जो कि यूजीसी नेट पेपर में आपको फर्स्ट पेपर में देखने को मिलता है, डीआई। डीआई बहुत से बच्चे जो होते हैं, जो मैथमेटिक्स से रेगुलेट नहीं होते हैं, जिनका मतलब डोमेन जो है मैथमेटिक्स नहीं होता है, उनके लिए मैथमेटिक्स का पोर्शन बहुत ही कठिन लगता है। तो डीआई के बारे में हम सिंपल सी बात इस वीडियो में करने वाले हैं कि डीआई है क्या वाकई। डीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, डीआई का मतलब क्या होता है, डीआई का कॉन्सेप्ट कहाँ इस्तेमाल करते हैं, डीआई से हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं। तो यही सारी बातें आज हम इस सेशन के अंतर्गत करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यूजीसी नेट में आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन डीआई के देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले डीआई का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डीआई आप समझिए। तो डीआई जैसे कि आपके पास डीआई का जो नाम है, आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन, क्या मित्रों नाम है? डेटा इंटरप्रिटेशन आपका उसका नाम है। डीआई का फुल फॉर्म होता है, डीआई का फुल फॉर्म होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं, उसी के बारे में थोड़ी सी परिचर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो जैसा कि देखिए, इस यहाँ पे हमने प्रश्न लिया है, व्हाट इज डीआई, यानी डीआई डीआई क्या है। तो इसके लिए आप ध्यान से समझिएगा बात को। तो डीआई वास्तव में आपके पास एक दिया गया समंक होता है। उस समंक का एक, जैसे मान लीजिए समंक, वो समंक यानी आंकड़ा कहां से प्राप्त किया जाता है, वो आंकड़ा आपका कहीं किसी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, या कहीं फैक्ट्री लगी होती है वहां का डाटा होता है, या कोई जनसंख्या आपके सामने, जनसंख्या किस ईयर में कितनी हुई है, घटी है, बढ़ी है, कितना परसेंट किस ईयर में घटा है दूसरे ईयर के कंपैरिजन में, तुलना में। तो यही सारी जो बातें हम लोग कर पाते हैं टेबल के फॉर्म में, पाई चार्ट के फॉर्म में, आपके सर्कुलर फॉर्म में, हिस्टोग्राम में, तो यही सारी बातें आपको डीआई के अंतर्गत देखने और पहचानने और जानने को प्राप्त होता है। तो ठीक है, यानी व्हाट इज अ डीआई का मतलब है, डीआई एक ऐसा जो है आंकड़ा होता है। डीआई एक ऐसा ऐसा आंकड़ा आंकड़ा होता है जो इसमें जिसमें जिसमें किसी कंपनी फैक्ट्री या किसी वर्ष दिए गए जनसंख्याओं के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो कुल मिला के आपको डीआई से केवल इतना ही तात्पर्य रखना है कि हम किसी फैक्ट्री हो, कोई दुकान हो, कोई स्कूल हो, विश्वविद्यालय है, उसके अंदर पढ़ने वाले छात्र होते हैं, छात्र में जो है लड़के और लड़कियां होती हैं, टीचर्स होते हैं, स्वीपर्स होते हैं। तो इनकी जनसंख्या हम एक नए तरीके से, नए प्रोफार्मा में जब प्रोवाइड करते हैं, तो वही एक वो डीआई का फॉर्म ले लेता है, यानी डाटा इंटरप्रिटेशन का फॉर्म ले लेता है। अब इसके बारे में हम लोग और थोड़ा सा जानकारी लेना चाहें तो यहाँ पे देखिए, हम कुछ बातें मेंशन कर रखे हैं। जैसे डीआई के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अर्थ होते हैं। डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अर्थ होते हैं।
सबसे आम अर्थ नीचे दिए गए हैं। अब जैसे आप देखिएंगे, पहला कि डेटा इंटरप्रिटेशन जो होता है ये क्या है कि अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या बात आती है, ग्राफ होता है, चार्ट होता है, टेबल होता है आदि के माध्यम से दिए गए डेटा का विश्लेषण करके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंपनी है, अब इसमें कंपनी में आपको कुछ इस तरीके से डेटा दे देगा, यहाँ पे आपको वर्ष लिख देगा और यहां से वह कंपनी कितना उत्पादन करती है, उत्पाद ठीक। तो जैसे 2019 में 200 टन का उत्पादन, 2020 में 250 टन का उत्पादन, 2021 में 300 टन का उत्पादन। तो इस तरीके के जो टेबल फॉर्म में दे देता है तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, एक डेटा हो जाता है। एक ये जो है वही जो टेबुलेटेड फॉर्म में होता है, यहाँ पे देखिए ग्राफ के फॉर्म में दे दिया जाता है, चार्ट के फॉर्म में दे दिया जाता है, वही हमारे पास क्या हो जाता है, एक डीआई हो जाता है। बात समझ है? तो यहाँ पे बेसिकली डीआई कुछ नहीं है। डीआई का मतलब है कि हम लोग जब डेटा हमारे सामने होता है जो एक चार्ट के फॉर्म में दिया जाए या आपको पाई बार के फॉर्म में दिया जाता है, वही हमारे पास क्या हो जाता है, डेटा हो जाता है। अब प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे इसमें कैट, एसएससी, बैंक, एमबीए प्रवेश परीक्षा में आपको जो है इन सब के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आपको नेट जेआरएफ में तो आपके पास पोर्शन ही है, वहां पे भी आपको इसके सवाल मिलते हैं। और इसके अंतर्गत जो है आपका बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, लाइन ग्राफ होता है आदि से संबंधित होता है। ठीक है, और अगर आप चाहेंगे तो हम इन पर जो है क्वेश्चन भी आपको दे देंगे। बार ग्राफ क्या है, पाई चार्ट क्या है, लाइन ग्राफ क्या है, इन सबको हम अलग अलग डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, अगर आपकी इच्छा होगी तो। अब जैसे इसमें डायरेक्ट इनपुट भी किया जाता है, जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर हम बात करें, इसका मतलब है कि डेटा सीधे सिस्टम में डाला जा रहा है, जैसे कीबोर्ड माउस से। अब इसमें डीआई के अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे हम कहीं किसी कंपनी का कोई डाटा लिए, किसी उत्पाद का डाटा लिए और उसको हम लोगों ने क्या दिया, कंप्यूटर में इनपुट दे करके एमएस एक्सेल पर ले जा करके उसमें हम उसको एनालिसिस करके उसके कई सारे रिजल्ट हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा इसमें आपको देखने को मिलता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक डिजाइन पैटर्न है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट बाहर से सप्लाई किए जाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको ये इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है। अब कुछ लोग यहाँ पे आमतौर पे देख लेते हैं कि डीआई का मतलब डिजिटल इंडिया है, तो ये ध्यान से समझना है कि डिजिटल इंडिया के बारे में बात नहीं करता है, क्योंकि आपको बता दें डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल, लेकिन आमतौर पर इसे डीआई संक्षिप्त नाम से कम जाना जाता है। तो ध्यान रखना, डीआई का मतलब डिजिटल इंडिया नहीं होता है। डीआई का मतलब है केवल और केवल डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करता है। अगर आपका संदर्भ प्रतियोगी परीक्षाओं से तो है, डीआई का मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन है। एकदम ये ध्यान से बात समझिएगा। इसमें आपको डेटा के सेट, तालिकाएं दी जाती हैं, ग्राफ दिए जाते हैं। ठीक है, उस डेटा के आधार पर गणना या विश्लेषण करके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जिसमें प्रतिशत, औसत, अनुपात, वृद्धि, कमी आदि शामिल होते हैं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे हमने एक उदाहरण ले लिया है, किस वर्ष कंपनी का राजस्व 20% बढ़ा, दो उत्पादों के बीच बिक्री का अनुपात क्या है। इस तरीके से आपके सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग बातचीत करेंगे। अगर आपके इससे संबंधित किसी, जैसे बार ग्राफ क्या है, हिस्टोग्राम क्या है आदि के बारे में अगर जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, उस पर हम एक अलग से वीडियो कर लेंगे। तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।